दोस्तों, सुबह हमने एक दुखद खबर आपको दिखाई थी, एक मार्मिक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने दिखाया था किस तरह खुदाई बख्तरी में एक नौजवान की मृत्यु हो गई थी बीमारी से, और उसके बाद उनके परिवार वालों के पास इतना संबल भी नहीं था कि वह हॉस्पिटल का बिल दे सके या उसका अंतिम संस्कार कर सके। उसके बाद मोहल्ले के लोग आए थे, मोहल्ले के लोगों ने भी चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की थी और कि उनका ये काम हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन आपने जब हमारे पास खबर थी 2 बजे तक हमारे पास ये खबर थी कि इनके पास पैसों का जुगाड़ बिल्कुल नहीं हो पाया। हालांकि एक सज्जन पुरुष ने ज़रूर खबर समय की न्यूज़ देखने के बाद 10,000 रुपये का सहयोग दिया था, उनके परिवार वाले को आके दिया था। और इसके बाद आपने देखा था कि लाइव में ही जो दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रंजन सरकार, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। और 2 बजे जब हमें पता चला कि अभी तक उनका काम नहीं हुआ है, तो हमने रंजन सरकार जो राणादह है उनको फ़ोन किया और उसके तुरंत बाद वह मौके पर पहुंचे। और अभी जो उनका शव है वो परिजनों को दिया जा रहा है। यहाँ पूरी बात यहाँ क्लियर कर दी गई है, जो शव है वो दे दिया गया है। साथ ही संजय पाठक जी भी लगातार यहाँ पर सुबह से ही लगे हुए हैं, इन लोगों के साथ में जो खुदाई बख्तरी के लोग हैं उनके साथ में मौजूद थे सुबह से ही। और पार्षद दुलाल दा भी यहाँ पर हैं, वो भी सुबह से इनके साथ यहाँ पर बराबर लगे हुए हैं कि इस जो गरीब परिवार है इसको ये शव दिया जाए। हम करें प्रधान नगर स्थित एक निजी नर्सिंग होम के सामने, और यहाँ पर राणादा भी पहुँचे हुए हैं। इनकी कार्रवाई के बाद ये सारा काम हुआ है और राणादा से बात कर लेते हैं। दादा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खबर समय की खबर को देखा था। सुबह ही आपने आश्वासन दिया था कि मैं पूरे इस विषय पर लगा रहूँगा, और जब 2 बजे तक भी काम नहीं हुआ था उसके बाद मैंने फ़ोन किया और आप यहाँ पर आए। तो अभी क्या स्थिति है सर? नहीं, देखिए, सुबह आप जब ये दिखा रहे थे, मैं फ़ोन पर ही आपको बताया था कि कोई भी सहयोग चाहिए तो हम सब इन परिवार के साथ, इन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। तो सुबह से ही हमारा यहाँ का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है संजय पाठक, हमारा काउंसिलर दुलाल दत्त, तो सब सुबह से ही लगे हुए थे। लेकिन हमको कुछ बात का निराशा हुई कि इतना देरी तक ये सब रखने का कोई ज़रूरत नहीं था इस समय, इस पेंडेमिक में, जबकि जल्द से जल्द ये जो शव का छोड़ देना चाहिए था। लेकिन फिर भी लेट हुआ, देर है पर दुरुस्त है। तो हमको निवेदिता नर्सिंग होम ने भी बहुत सपोर्ट किया, डीएम सर, सीएमओ सर सब लगे हुए थे इसमें। बाद में हम लोग सीधा यहाँ आया, आपका बात सुनने के बाद हमने बोला था कि पहले शव को छोड़ देना चाहिए और उसके बाद अगर कुछ ज़रूरत है तो हम खुद देंगे, हम सब मिल के देंगे, ये भी बोला था। जो भी है अभी अच्छा हुआ। थोड़ा तो ये परिवार के साथ हम रहेंगे। कोई भी अगर ज़रूरत होगा तो हम सब मिलकर इस परिवार के इस दुखद समय पर उनके साथ खड़े रहेंगे। और सब मिलकर जो काम किया है, मैं धन्यवाद करूंगा पंडित जी और जितने भी भाई लोग हैं यहाँ। लेकिन ऐसा घटना आगे से ना घटे, और आगे ऐसा अगर कुछ घटना घटती है तो आप लोग भी समझिए कि हमारा जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी जाने से आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। उससे सबका सुविधा होता है। जो निजी अस्पताल होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, ये तो सही है, यहाँ उनको भी चलना पड़ता है। तो आगे से ये भी आप लोग लक्ष्य रखिएगा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोई कोविड का पेशेंट नहीं है, इसमें वहाँ जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप लोगों के द्वारा मैं इसको भी आवेदन करूँगा कि सरकारी सुविधा उपलब्ध कीजिए। इसमें हम लोग सब मिलकर इस काम में हर टाइम रहते हैं, आगे भी रहेंगे। और इस परिवार के साथ आगे भी जो उनका जो समस्या आएगी उसके साथ बाजू में खड़ा होकर ये काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा, बहुत ही सुंदर पहल की गई, और जो रंजन सरकार है या हम कहें दुलाल दत्त है, यहाँ पर संजय पाठक जी हैं, वो यहाँ पर मौके पर शुरू से ही मौजूद रहे, हर संभव इनकी सहायता की। जो मोहल्ले के लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोग भी मोहल्ले के लोग भी सुबह इनके साथ थे। बहुत ही गरीब परिवार है। जो मृतक है वह पैसे से वैन चालक था, रिक्शा वैन चलाता था, और उसकी स्थिति इतनी नहीं थी। और अभी सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे ही लोग बेरोजगार हैं, ऐसे ही लोगों के बीच
क्रय शक्ति कम हो गई है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई थी कि बिल्कुल इन लोगों के सामने, आंखों के सामने अंधेरा था और ये लोग चंदा मांगने भी निकले थे। लेकिन जो परिस्थिति है, एक तो लॉकडाउन चल रहा था, उसके कारण दुकानें नहीं खुली हुई थी, सुबह का समय था, इस वजह से भी इन्हें चंदा नहीं मिला होगा। और 2 बजे इन्होंने फिर खबर समय को फ़ोन किया था कि हमारे पास कुछ स्थिति नहीं है, हम हार कर घर में बैठ गए हैं। तो उसी वक्त हमने खबर समय के माध्यम से माननीय रंजन सरकार जी को फ़ोन किया था और उसके बाद फिर यहाँ स्थिति सुधरी है और अब फिलहाल 100 जो इनका परिजन है इनको दिया जा रहा है। पंडित जी, आप शुरू से ही लगे हुए हैं, हालांकि आप उनके रिश्तेदार तो नहीं है शायद, लेकिन मोहल्ले के नाते आप सभी लोग लगे हुए हैं, क्या स्थिति थी बताइए। समाज, हम लोग सुबह 6 बजे हमको मालूम चला, 6 बजे से हम लोग जो है चंदा इकट्ठा करना चालू किए। बस्ती में जो है लगभग 10,000 से 12,000 रुपया हम लोग कलेक्ट किए थे। तो इसमें तो बात बनने वाली नहीं थी, तो फिर हम लोग जो है सोचे नया बाज़ार जाना चाहिए। हाँ, नया बाज़ार में जाने के बाद जो है हम लोग को वहाँ भी निराशा हुई। 1100 रुपया मात्र उठा। अच्छा, खबर समय दिखाने के बाद जो है एक कोई बहुत ही भले आदमी थे, वो बोले हमको फ़ोटो नहीं खिंचाना है, आप लोग फ़ोटो मत खींचिएगा। वो फ़ोन पहले किए थे और इसके बाद निवेदिता हॉस्पिटल पर आ करके 4 चक्का गाड़ी से और उनके परिवार के हाथ में 10,000 रुपया जो है दिए हैं। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद ये भी दे रहे हैं, हम भी देने चाहेंगे। वो चाहे जो भी सज्जन पुरुष रहे हो, जिन्होंने इसे, जिंदल जी बोल रहे हैं, जो भी रहे हो, उनके इस महान कार्य का हम तहे दिल से समर्थन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि चलिए दुख की घड़ी में आप यहाँ पर आके खड़े हुए और इन लोगों के दुख को समझा। हाँ, 10,000 रुपया वो दिए हैं, बोले आगे जो कुछ बनता है हम देंगे, लेकिन हमारा फ़ोटो वगैरह मत खींचिएगा, हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। ये 10,000 रुपया उनके पत्नी के हाथ में हम दिलवा दिए हैं। और मृतक का नाम क्या था? राजेश मिश्रा उन मृतक का नाम था और उम्र मात्र 35-34 साल उम्र था। और बच्चे 2 हैं, एक लड़की है 7-8 साल की और एक 10 साल 12 साल का लड़का है, बस और सहारा कोई नहीं है। क्या काम करते थे? काम वो वैन चलाते थे और वो अपना जीवन यापन भाड़ा में रह करके करते थे। अच्छा। जी, खोलाई बख्तरी हमारे घर के पास ही, माटीगारा 2 नंबर ग्राम पंचायत, हाँ, 4th मानंदा ब्रिज के बगल में खोलाई बख्तरी है, वहाँ रहते थे। इस काम में हम देख रहे हैं कि जी, हम जा रहे थे संजय भैया को, और संजय भैया को हम हमारे लिए शब्द नहीं है संजय भैया को और राणा दा को माने धन्यवाद देने के लिए। भगवान के रूप में ये दोनों आदमी हमारे लिए खड़ा हुए हैं। हम तो भगवान का पूजा करने जा रहे थे मंदिर, लेकिन हम पूजा छोड़ करके इस काम में हम लग गए। बस्ती वाले लोग को जुटाए हैं हम खुद और बोले हैं भाई ऐसा नहीं होगा, सबको समाज में एक होकर के रहना होगा, चलो सब आदमी चंदा इकट्ठा करते हैं, इसके बाद जो भगवान होगा देखा जाएगा। लेकिन आज भगवान नहीं, भगवान हमारे संजय भैया राणा दा खड़े हुए हैं। हम तो इतना दिन कुछ नहीं जानते थे, माँ माटी मानुष, आज समझे हैं जो माँ माटी मानुष सही में है बंगाल में। दादा को क्या कहें, हमारे लिए शब्द नहीं है, इतना धन्यवाद देना चाहते हैं। भगवान के रूप में यह विकट परिस्थिति में ये खड़े हुए हैं। भगवान इनको दिन क्या कहें, हमारे लिए शब्द ही नहीं है, बस इतना ही कहना बिल्कुल। पूरे हमारे जो दर्शक हैं वो भी आप सभी लोग को धन्यवाद दे रहे हैं, राणा दा को भी धन्यवाद दे रहे हैं, आप जो मोहल्ले के लोग जो इस काम में आए। हालांकि दुख की घड़ी है, हम दुख में दुखी है, हम इस शोक संतप्त परिवार के साथ हैं, लेकिन दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा होते हैं। दुख भी आता है, सुख भी आते हैं, लेकिन दुख की घड़ी में जो सामने आ जाए, जो खड़ा हो जाए, जो प्यार के 2 बोल भी बोल दे, तो वो करोड़ों का काम करते हैं। फिर इनकी तो बहुत ही विकट परिस्थिति थी। जब मैंने सुबह सुना था तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था और हमने भी चाहा था कि लोग आए, कुछ सहृदय लोग आए भी। अभी आपसे बता देते हैं कि सिलीगुड़ी में जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं कोरोना वायरस रिलीफ सोसाइटी, उनकी तरफ से भी खबर समय में फ़ोन आया था कि हम भी उनकी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। जो भी सहायता होगी उनकी तरफ से की जाएगी कोरोना वायरस रिलीफ सोसाइटी की तरफ से, जो कि लगातार सिलीगुड़ी में ऐसे लॉकडाउन के दौरान लगातार सेवा कर रहे हैं। वो लोग भी इनसे संपर्क करेंगे, इनके परिवार से संपर्क करेंगे और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देने की कोशिश करेंगे। और खबर समय के लिए तो माने हमारे पास ऐसा भगवान रूप में जो है ये खड़े हुए विकट परिस्थिति में। जैसे ही भैया को मैंने फ़ोन किया, खबर समय हमारे लिए नहीं यदि खड़े होते आज के डेट में, तो यह हमको लगता है जो यह लाश मिलना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि अस्पताल बोल दिया पैसा नहीं रहेगा, हम नहीं देंगे लाश। खबर समय हमारे लिए इतना भगवान की तरह साबित हुआ है, इनको तह दिल से शुक्रिया। और हमारे समस्त जितने भी ग्रामवासी हैं सभी के तरफ से मैं इनको बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद सोनी भैया को देना चाहते हैं, जो आगे भी इस तरह का काम करते रहिए समाज के लिए। ऐसा काम जो है आप अक्सर करते रहते हैं, हम देखते हैं, लेकिन आज जो मैंने आज अपने सच्चे आंखों से देखा है, संजय भाई, ये जो हमारे सोनी भैया हैं और खबर समय की टीम है, भगवान की तरह साबित हुए हैं। मैं तह दिल से इनको शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके परिवार के तरफ से जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे समाज की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ। दर्शकों, हम बता दें, हमें धन्यवाद नहीं, हमें पुरस्कार मिल जाता है जब किसी काम का भला हो जाता है। आज इनके साथ एक अच्छा काम हो गया और हमें अच्छा लगता है, हम धन्यवाद देते हैं रंजन सरकार जी को, हम धन्यवाद देते हैं इनके मोहल्ले के लोग को जो है कितना अच्छा काम किया। हम जब मैं बता रहा था आपसे कि हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। रंजन दा है, संजय पाठक जी है, मोहल्ले के लोग हैं और समाज के लोग, जो आप लोगों ने इस परिवार का दुख की घड़ी में जो साथ दिया या आगे आप देंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और अब गाड़ी आ चुकी है, कुछ क्षणों के बाद ही ये जो शव है ये इनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। संजय पाठक जी से बात कर लेते हैं। संजय पाठक भी सुबह से यहाँ पर कार्यरत है। संजय जी, कब आपको जानकारी मिली थी इस पूरे घटनाक्रम की? मुझे जानकारी खबर समय के माध्यम से ही मिला। जब लाइव हम देख रहे थे सुबह में, तो जानकारी मिलने के बाद जब खुलाई बख्शी का जब नाम जब आया, तो चूँकि वो हमारे वार्ड के बगल में ही है, माटीगरा क्षेत्र खुलाई बख्शी जी, तो वहाँ से मालूम करने के बाद फिर रानादा से बात हुआ। चूँकि रानादा भी लाइव बोल रहे थे, जहाँ तक सहयोग चाहिए हम लोग के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो उसके बाद जब मालूम चला निवेदिता नर्सिंग होम, तो जब हम यहाँ पर आए तो उनके परिवार का यहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ एक भी आदमी नहीं था। फिर मालूम करने के बाद फिर एक पंडित जी हैं हरिमोहन जी, उनसे बात जब मेरी हुई, बात होने के बाद जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मैनेजमेंट से बात की। मैनेजमेंट भी शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि शायद ये लोग पैसा दे सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को जब बाद में मालूम चला वो लोग भी एग्री हुए और अभी उनका राजेश मिश्रा जी का सब जो है यहाँ से अभी हम लोग लेके जा रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष रानादा भी यहाँ पहुँचे हैं, मौजूद हैं, वो भी डीएम से बात किए थे, सीएमए से बात किए थे और मैनेजमेंट से भी बात हुआ है हम लोगों का। मैनेजमेंट भी अभी उनको छोड़ने के लिए एग्री हो गया और सारा कागजी कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग सबको यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन सिलीगुड़ी में मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा, क्योंकि मैं जब आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इसको लाइव नहीं दिखाना चाहिए, कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था। लेकिन अगर लाइव अगर नहीं अगर होता या अगर आपके चैनल के माध्यम से नहीं अगर दिखाया जाता तो कल रात में जो आदमी मरे हैं 12 बजे, आज अभी 3 बजने वाला है, उनका सब यहाँ पर है, हम लोगों को मालूम नहीं चलता। तो इस तरह का घटना जो है, हम पूरे सिलीगुड़ी में जितने भी नर्सिंग होम हैं या जो भी लोग हैं, मेरा अनुरोध रहेगा, निवेदन यही रहेगा कि अगर वहाँ से जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अगर पैसा का अगर समस्या हो तो वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देने के लिए आगे बढ़ के आएंगे। इस परिवार के साथ भी हम लोग आज ही नहीं, इनका जो जलाने का क्रियाक्रम है वो भी किया जाएगा और उनके साथ जितना भी जो हिंदू धर्म रीति रिवाज की तरफ से जो भी कार्यक्रम होता है, वहाँ के स्थानीय लोग से भी बात किए हैं और सब लोगों के मदद से ही किया जाएगा। तो चैनल अगर नहीं दिखाता इस घटना को तो शायद हम लोग किसी को मालूम नहीं चलता। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा खबर समय के। बिल्कुल पाठक जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप अक्सर कमेंट्स करते हैं कि ये दिखाना चाहिए या ऐसी बातें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। आप अच्छे या बुरे जो भी कमेंट्स करते हैं हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, हम आपकी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हमें हमारी जिम्मेवारी क्या है। क्यों? किसी दुखी की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाना या प्रशासन का संदेश जनता तक पहुंचाना, किसी कमी को उजागर करना या फिर कोई आवश्यकता से अधिक बर्बादी हो रही है उसको दिखाना या फिर बचाने का संदेश देना, ये हमारे एथिक में आता है, ये एक पत्रकार का कर्तव्य बनता है। हो सकता है कि हमारी सभी बातें आप लोग को अच्छा न लगे, क्योंकि सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, तरह तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। लेकिन हम खबर समय में आपके सभी कमेंट्स का स्वागत करते हैं तहे दिल से। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर दिखाई, एक परिवार को आज
अंतिम क्षण, कहते हैं कि अंतिम समय बहुत ही क्रिटिकल होता है, कम से कम अंतिम समय में तो व्यक्ति को कुछ संतुष्टि मिले। तो घटना सुख दुख की होती है, जीवन सुख दुख आते रहते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है, सभी को दुख है, सभी आप देख सकते हैं सुबह से लगे अपने काम धाम को छोड़कर, लेकिन एक उस दुखद में भी एक सुखद क्षण है कि मरने वाले को अब अंतिम समय में कुछ कह सकते हैं कि उसके जो परिवार वाले उनके मन में संतुष्टि होगी कि कम से कम वह अपने जो परिजन है वो परिजन जो है उनके शव का संतुष्टि से दाह संस्कार कर पाएंगे, जो हिंदू कर्म के अनुसार रीति रिवाज है उनका पालन कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, मोहल्ला के लोगों को, रंजन दा को, आपको, साथ ही हम जो हॉस्पिटल कृतपक्ष है उसको भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने मानवता को समझा और इस कार्य में अपना सहयोग दिया। तो बने रहे ताज़ा खबरों के लिए खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।